नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल। बात करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की। ताजनगरी आगरा में आज विकास और कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी और अहम समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और जनपद आगरा प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने की। नवीन सर्किट हाउस सभागार में हुई इस बैठक में जनपद के लगभग सभी प्रमुख विभागों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में राजस्व विभाग की स्थिति पर सख्ती दिखाई गई। जनपद में करीब 10,000 लंबित राजस्व वादों पर मंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगली बैठक से पहले समय सीमा से बाहर कोई भी मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। दाखिल खारिज के मामलों को भी 45 दिनों में निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में बताया गया है कि अब तक 9,34,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। मंत्री ने 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों के कार्ड प्राथमिकता से बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुष्पांजलि हॉस्पिटल से जुड़ी गंभीर शिकायतों पर भी जांच कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग में लापरवाही के मामले में फतेहपुर सीकरी के पशु चिकित्सक को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग में चाइल्ड केयर लीव से जुड़ी अनियमितताओं पर भी कड़ी नाराजगी जताई गई है। सड़क हादसों और जल भराव को लेकर पीडब्ल्यूडी और पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। हेलमेट, ओवर स्पीड और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान तेज होगा। पर्यटन नगरी आगरा में रात 12 बजे तक खान पान और चाट की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। पुलिस विभाग ने बताया कि डकैती शून्य है, हालांकि साइबर अपराध बढ़े हैं, जिस पर सतर्क रहने की अपील की गई है। कुल मिलाकर यह बैठक आगरा के विकास और व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसलों की गवाह बनी है और जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। तो जानिए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से क्या कुछ है इस बैठक का उद्देश्य। कई चीज़ों में जांच कराने के लिए, कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने का काम किया गया है। मैं समझता हूं कि आगरा तेज गति से जो भी प्रदेश और राष्ट्र हमारे देश भारत सरकार की योजना है उनका धरातल पर उतारने का काम तेज गति से अपेक्षानुसार हो सके, ये सारे जनप्रतिनिधियों का प्रयास है, हम सब का प्रयास है और खासकर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जो भी स्वीकृत योजनाएं वो समयबद्ध तरीका से गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतरे। जो और योजनाएं स्वीकृत है तो अपेक्षित है आगरा के समग्र संपूर्ण विकास के लिए, जिस तरह का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने संजोया है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसी संकल्प में वो संकल्प तब पूरा होगा जब आगरा पूर्णतः विकसित होगा। चाहे ग्रामीण अंचल हो, शहरी अंचल हो, सभी अंचलों में एक एक गांव से लेकर के, मोहल्ले से लेकर के संपूर्ण विकास की योजनाओं पर धरातल पर उतारने का काम होंगे। साथ ही साथ जो योजनाएं आधी अधूरी हैं या जो नई योजना स्वीकृत होनी है उन पर भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। सभी संबंधित अधिकारियों को, नोडल अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। कुछ मामलों में हमारे पुलिस आयुक्त को भी निर्देशित कर दिया गया है। कुछ मामलों में जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं या अन्य इस तरह के समग्र विकास योजनाओं जुड़े हुए हैं उनके विषयक कुछ जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है। कुछ मामले ऐसे आए हैं जिसमें कुछ अनियमितताओं के आरोप थे, उस पर भी कठोर कार्रवाई करने का निर्देश कर दिया गया है। जिस तरह से एक बेसिक शिक्षा अधिकारी का मामला अभी आया है उसमें भी निश्चित रूप से जाँच होकर कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी। हमारा प्रयास है कि भ्रष्टाचार मुक्त आगरा, डेवलप्ड आगरा, बेहतरीन और तरक्की के साथ तेज गति से आगे बढ़ता हुआ आगरा नजर आए। इसी के लिए आज की पूरी हसरत और कसरत करने का काम सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के, सभी माननीय अन्य जो हमारे गणमान्य हमारे दोनों जिलाध्यक्ष हैं इनके साथ बैठ के चर्चा हुई है और अधिकारियों को उसी अनुसार निर्देशित करने का काम किया गया। किस डिपार्टमेंट में कमियां मिली सबसे ज्यादा? चूंकि बहुत बड़ा विकास का मॉडल है तो कमियां तो बहुत सारी कई हैं। वो अब आपको अलग से यहाँ से अभी मिनट्स जारी होंगे, मिनट्स में सारी चीज़ें आपके संज्ञान में आ जाएंगी, उसकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी। कई चीज़ों में जांच के आदेश दिए गए हैं, कई चीज़ों में अलग अलग तरह के निर्देश दिए गए हैं, तो सब आपके सामने मिनट्स में जो डीएम साहब के स्तर से जारी होंगे
वो आपको मिल जाएंगे। मंत्री जी, हम विकास की बात कर रहे हैं। आगरा में सड़क पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं? पर्यटन के लिए वो विकास कार्य किए जा रहे हैं जो आगरा के लिए अपेक्षित है। मंत्री जी, आपका शिवाजी म्यूजियम इसके लिए बहुत कई बार आपके सवाल रहते थे, आज आप जाके देख के आइए, उसको आप चलाना भी चाहिए। इस वक्त किस तरीके से तेज गति से काम चल रहा है। आपके कैलाश मंदिर हो, अन्य जो डेस्टिनेशन उसकी बात हो, आपका बटेश्वर हो, या अन्य जो ऐसे डेस्टिनेशन थे जो ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, धार्मिक रूप से आगरा की धरोहर है, उनको विकसित करने के लिए सारी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। कुछ बची कुची योजनाएं इस बार की हम लोग कार्य योजना में माननीय जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर सम्मिलित करने का काम करेंगे। लेकिन आगरा पर्यटन की दृष्टि से निरंतर आगे बढ़ता रहे और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेहतर उपस्थिति दर्ज कराता है, ये प्रयास है। मंत्री जी, विकास की बात कर रहे हैं। सड़क की जो आगरा में समस्या है वो सबसे ज्यादा है, और दूसरी ओर ट्रैफिक की समस्या आगरा के लिए सिर्फ समस्या नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और अगर हम पिछले ट्रैफिक एक हफ्ते मैनेजमेंट की से बात नहीं करें पाया तो आगरा में भी 9 मौतें हो चुकी हैं ट्रैफिक के आज कारण, सबसे एक्सीडेंट। पहली गंभीर चिंतन इसी पर हुआ है, जिसमें डीएम और हमारे पुलिस आयुक्त को सम्मिलित करते हुए इसके लिए नीति बनाने का, एक योजना बनाने का, किस तरह इस जाम से मुक्ति मिले, इसके लिए अलग से दोनों योजना बनाएंगे। अगर एक हफ्ते में योजना बना, समयबद्ध बनाइए, एक हफ्ते में योजना बनाएगी। एक हफ्ते में योजना के बाद हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस कमिश्नर और डीएम बैठक करेंगे, और बैठक करने के बाद जो भी अंतिम रूप से योजना तैयार होगी, अगली बैठक में उसको हम लोग चर्चा करके पारित करेंगे और उसी के अनुरूप हम सरकार को प्रस्तुत करेंगे, ताकि आगरा के जाम की निजात का स्थायी समाधान हो सके। अस्थायी समाधान के लिए भी अभी आप सुन रहे होंगे, जब होते थे आरएम रोडवेज को सख्त हिदायत दी गई है कि जो डेस्टिनेशन कौन से थे, इन पर किसी भी दशा में रोडवेज की बसें खड़ी नहीं होंगी, खड़े होकर के वहाँ अवरोध रास्ते को अवरुद्ध नहीं करेगी अभी। और अगर अवरुद्ध होगा, अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, अगर अवैध कोई बस खड़ी करेगा तो चाहे रोडवेज की हो चाहे प्राइवेट हो, थाने बंद करके उसको चालान कर दिया। अवैध रोड पे जो कट बने हुए हैं ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अवैध कट जो बने हुए हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, अचानक लोग निकल के आते हैं बाहर। इसी पर मैंने अभी कहा ना, ट्रैफिक की सुचारू और सुव्यवस्थित प्लानिंग कैसे होगी, ताकि फर्दर अगले 10-15 साल तक के लिए व्यवस्था कैसे होगी, इस पर ही डीएम और पुलिस आयुक्त की टीम इसके लिए अध्ययन करके एक कमेटी बना दी गई है, जो 1 सप्ताह में तैयारी करेगी। फिर आगरा के जो माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और अगली जो यहाँ की बैठक होगी उसमें उसको प्रस्तुत करेंगे और यहाँ पारित होगा। और पतंग भी उड़ाई है तो देखिए, क्या चलेगा भाजपा का? कैलेंडर जारी करें, लेकिन आप चीज एक याद कर लो, बिहार में 2004 तक सरकार थी लालू जी की, उस जंगल राज को 2025 तक लोग नहीं भूले। द्वारा अभी तक आरजेडी को यानी लालू के बाद भी उनके बेटे को सत्ता से दूर रखने का काम किया बिहार ने। अखिलेश जी का कभी 17वीं अपदस्थ हुए हैं, उनका जंगल राज कहाँ उत्तर प्रदेश जनता भूल जाएगी। कोई स्वरूप बदले, कोई चेहरा बदले, कोई नारे बदले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जनता को, जब तक 12 से 17 के बीच के अखिले राज की जुल्म, जाति, अत्याचार, महिलाओं पर बलात्कार और जमीनों पर अवैध कब्जे, इस तरह के जंगल राज याद रहेगा, तब तक अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में वापस आने वाली नहीं है। और इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान CB न्यूज और देखते रहिए आंखों देखा हाथ।